नबी और रसूलन को सरदार है, आमिना को दुलारो हमारो नबी। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नबराहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन जलसा और अजीज माँ और बहनों, मैं आप लोगों के सामने क्या अर्ज करूं। मैं तो अभी इल्म दीन की मामूली सी तालिबा हूँ। आप लोगों का हुस्न जन सराखों पर हुक्म की तामील में हाजिर हूँ। मैंने अपने मकतब खदीजतुल कुबरा लिल बनात में पढ़कर जो कुछ सीखा है उसकी रोशनी में अर्ज करने की कोशिश करती हूँ। अंदाजे बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाजे बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुशी और गमी इंसान के लिए दो लाजमी चीजें हैं। दुनिया में हर इंसान को इनसे जरूर गुजरना पड़ता है। अगर आज खुशी है तो कल गम भी देखना पड़ेगा, और अगर आज गम है तो कल खुशी भी मैसर होने वाली है। लेकिन एक सच्चे मुसलमान के लिए जरूरी है कि जिंदगी के हर मोड़ पर दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहे। ऐसा ना हो कि खुशी में डूबकर रंजो गम की मुसीबत में पड़कर अपने खुदा को फरामोश कर दे और उन रास्तों पर चल पड़े जो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ हो। अल्लाह पाक ने इस इंसान को दुनिया में भेजा है ताकि ये इंसान अपने खुदा के हुक्मों को मानकर जिंदगी बसर कर सके और उसे अपने अच्छे अमाल के बदले खुदा की रजामंदी और आखिरत में जन्नत मिल जाए। इसी अजीम मकसद के तहत अल्लाह पाक ने नबियों और रसूलों को भेजा, किताबें दी, सहीफे भेजे ताकि ये इंसान अपने सही रास्ते को मालूम कर सके। सबसे आखिर में हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे ताकि गुमराह इंसानों को राह रास्त पर लावे, भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर खड़ा कर दे। जो इंसान खुदा से कट चुका है उसको खुदा से जोड़ दे। जो हजारों बुतों की पूजा में लगा हुआ है उसे सिर्फ एक खुदा के सामने झुका दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचा दिया और आखिरी हज के मौके पर सहाबा इकराम को मुखातिब करते हुए पूछा, बताओ क्या मैंने आप लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचा दिया? सबने एक ज़बान होकर अर्ज किया, बना क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, आपने तो बेगम औकास अल्लाह ताला का पैगाम पूरा पूरा पहुंचा दिया। उस पर आपने फरमाया, फल्युबल्लिगुश शाहिदुल गाइब, फल्युबल्लिगुश शाहिदुल गाइब, कि तुम में जो मौजूद है उन पर जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला के पैगाम को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो गैर हाजिर है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी है और आप पर जो किताब यानी कुरान नाजिल हुई है वो आखिरी किताब है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कुरान आ जाने के बाद कोई दूसरी किताब नहीं आएगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों, हम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी डाली है कि हम में जो समझदार है वो ना समझो को बताए और जो दीन से वाकिफ है वो ना वाकिफ बहनों को दीन की बातें बताए और समझाए कि दीन ये है, ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस काम से अल्लाह पाक खुश होंगे और इससे नाराज होंगे। अगर हम ऐसा करेंगी तो अपनी जिम्मेदारियों से हल्के होंगे, वरना खुदा के यहाँ हमारी जरूर पकड़ होगी और हम कयामत के दिन रुस्वा होंगे। सामियाते मजलिस, आज मैं आप लोगों के सामने रंजो गम के आदाब के सिलसिले में कुछ अर्ज करने की जशारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी सिलसिले में आप सबसे पहले ये समझें कि जब कभी आपको रंजो गम, दुख और मुसीबत की कोई बात पहुंचे तो आपकी जबान पर फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जारी होना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई बंदा मुसीबत पड़ने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो खुदा उसकी मुसीबत को दूर फरमा देता है और उसको अच्छे अंजाम से नवाजता है और उसको उसके बदले पसंदीदा चीज दे देता है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गए तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा,
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، جس بات سے مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے، لہذا مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھا کرے۔ میری ماں اور بہنوں، رنج و غم میں ایک دوسرے کی صبر کی تلقین کیجیے، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کی جسم کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارے بدن کو دکھ محسوس ہوتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایسی عورت کی تعجب کی جس کا بچہ مر گیا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کو جنت کی چادر اڑائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے مصیبت زدہ کی تعجب کی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ غم کی کیفیت آنکھ سے آنسو بہانا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دہاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے، رونے میں آواز بھی نہ ہوتی، ٹھنڈی سانس لیتے، آنکھ سے آنسو روا ہوتے، سینے سے ایسی آواز ہوتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگیر ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ رنج و غم کی شدت میں اس دعا کے پڑھنے سے راحت و سکون ملتا ہے۔ آپ نے مصیبت کے وقت اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے تو خدا اسے ضرور مقبولیت سے نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کو مصیبت میں دیکھو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ وبہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشے اور غلط راہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔